एक तरफ चिलचिलाती धूप तो दूसरी ओर बिन मौसम बरसात। बदलते मौसम में खुद के स्वास्थ्य का ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा। हाल ही में हीट वेव को लेकर कई खबरें सामने आई थीं। हीट वेव के चलते अलग अलग जनपदों में मौतों के भी मामले सामने आए। इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें कई दिशा निर्देश जारी किए गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हीट वेव है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, हीट वेव के लक्षण महसूस होने पर क्या करें, चिकित्सीय सलाह कब लें। इन तमाम सवालों के जवाब लेने डेली इनसाइडर की टीम पहुंची डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में और यहां चीफ फार्मासिस्ट सुनील यादव से बातचीत की। हीट वेव यानी लू को आसान भाषा में समझाते हुए सुनील यादव ने जो कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। ये आसान भाषा में कहेंगे तो हीट वेव लगने के बाद एक तो आदमी को नौसिया होने लगता है, वोमिटिंग सी फील होती है, वोमिटिंग हो सकती है और फीवर हो सकता है। साथ में फीवर के साथ फिर बॉडी पेन शुरू हो जाता है और हाई डिग्री टेम्परेचर इसमें होता है। बहुत तेज़ी के साथ बुखार होगा, पूरा शरीर गर्म हो जाएगा। तो हीट वेव में ये होता है कि आप सीधा अगर सनलाइट के संपर्क में आ रहे हैं और बहुत देर तक रह रहे हैं, तभी हीट वेव होती है। इससे बचने की ज़रूरत है और अभी जो सलाह दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, वो बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की गई है और हम चाहेंगे कि आम पब्लिक उस एडवाइजरी को पढ़े और कोशिश ये हो कि तेज़ धूप में उस समय अवॉइड करें कि धूप में सीधे जाने के। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हीट वेव से खुद का बचाव कैसे किया जा सकता है। कपड़े पहने जिससे सूरज की रोशनी सीधे शरीर पे ना पड़े, और अगर ये सब नहीं होगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि आप अपने बॉडी को रिहाइड्रेट करिए। पानी इतना ज़्यादा शरीर में होना चाहिए कि आपको कभी भी डिहाइड्रेशन ना होने पाए। तो आज हीट वेव के समय ये खान पान पे विशेष ध्यान दें, तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें, इन सब चीज़ों से आप हीट वेव से बच सकते हैं। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि हीट वेव से मौतों का आंकड़ा इस बार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इसके पीछे क्या वजह है, तो उन्होंने दिनचर्या को इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, हम अपने शरीर को प्रकृति के साथ ढाल नहीं रहे हैं। आप देखिए, पहले के ज़माने में जब बुज़ुर्ग लोग होते थे, गाँव के लोग होते थे, मॉर्निंग में 4 बजे उठना और फील्ड में जाना, खेतों में जाना, धूप में काम करना, तो शरीर को उस हिसाब से ढालते थे, ढल जाती थी शरीर, बल्कि ये कहा जाए कि ढल जाती थी। आज क्या है कि हम एसी में ही रहते हैं, एसी में ही और घरों के अंदर ही रहते हैं। तो ज़्यादातर जो एसी में रहता है आदमी और एकाएक वो सनलाइट में जा रहा है, सूरज की रोशनी में, तेज़ रोशनी में जा रहा है, तो उस तपन से उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो दैनिक जो हमारी दिनचर्या है उसमें इतनी खराबी आ गई है अब कि उसके वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। सुनील यादव ने बताया कि शारीरिक व्यायाम हमारी दिनचर्या से लगभग हट गया है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा निकलकर सामने आ रही हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि शारीरिक व्यायाम बहुत कम हो गया है लोगों का। फिजिकल वर्क लोग नहीं करते हैं, मशीनरी आ गई है और मशीनरी की वजह से फिजिकल वर्क कम हो गया। बॉडी को अभी भी आपको ट्यून करना पड़ेगा। अगर बॉडी उस तरीके के फॉर्मेट में रहने के योग्य नहीं आप बनाओगे तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम्स आएंगी। और उसके तमाम कारण हैं जो आपने एक एसी का कारण बताया। आप गाड़ी भी आपकी एसी है, घर भी आपका एसी है, आपका कार्यालय भी एसी है। दूसरा, एक विकास जब भी होता है तो विकास के साथ एक और जो उसका निगेटिव पॉइंट होता है वो होता है कहीं ना कहीं कुछ लॉस होता है। तो प्रकृति का लॉस जो हुआ है वो हुआ है पेड़ों के कटान से। हम उतने पेड़ नहीं लगा पाए, डेवलपमेंट के चक्कर में हमने पेड़ काट दिए। दूसरा, आप देखिए कि आवास बन रहे हैं, कंक्रीट के आवास बनते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। अब कहीं भी आपको खपड़ेल के मकान तो बनते मिलेंगे नहीं, मिट्टी के मकान बनते मिलेंगे नहीं। तो जो ये व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, एसी हर घर में लग गया है, हर गाड़ी में एसी है, गाड़ियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या में हम नंबर 1 पे आ गए हैं। तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें, ये फैक्ट्स हैं जो इस पर इफ़ेक्ट कर रहा है। और इस बीच में शरीर को फिर से आपको ट्यून करने की आवश्यकता है, शरीर को फिर से ढालने की आवश्यकता है। प्रकृति के करीब जाएं और प्रकृति के बीच रहें, सुबह व्यायाम करें, पसीना निकालें शरीर से और मैक्सिमम पानी पिएं।
कुल मिलाकर अगर हमें स्वस्थ रहना है तो प्रकृति के करीब जाना होगा, शारीरिक व्यायाम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना तक नहीं होगा। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए अभिषेक पांडे और अनुराग मौर्य की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।